मॉर्निंग चर्च। हालेलुया। आज हम कितने ही धन्य हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ एक साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 84 में, Psalms 84. If you take out Psalms 84 with me and verse 2 onwards, it says, my soul longeth, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. The sparrow hath found a house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house, for they will be still praising thee. Selah. Hallelujah. Lord, we desire to be in your presence, Father. We desire to be in your house, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Thank you, Lord, for you are here with your people. Your people have lifted up their hands to you, and they have come with prepared hearts to worship you, Lord, to be in your presence, Father. And you have promised, Lord, that you are there in the midst of us, where 2 or 3 are gathered in your name. हाँ परमेश्वर, तू हमारे साथ है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तेरी उपस्थिति में रहना चाहता है, जो तेरी उपस्थिति में रहता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for this amazing opportunity, for this blessed time, Lord, that we can sing together, Father. Let our worship be a sweet incense to your nostrils, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं
जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हाँ परमेश्वर, जैसे तू मूसा के साथ चलता था, जैसे तू यहोशू के साथ चलता था परमेश्वर, आज तू हमारे साथ है परमेश्वर, हमारा विश्वास है। हालेलुया। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तेरी मर्जी
जीवन उसके हाथों में दें। वो परमेश्वर जो एक जिंदा परमेश्वर है, He's a living God, अपने जीवन को उसके हाथों में पवित्र आत्मा के हाथों में दे दें। हालेलुया। जो अभी का परमेश्वर ओ रीवी भी आरा बाशी कीवियो तेरा नाम परमेश्वर, जैसे तूने मूसा के समय में किया, जैसे तूने एलिया के समय में किया परमेश्वर, हम देखना चाहते हैं तेरे कार्य को परमेश्वर, तेरे काम को देखना चाहते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा को देखना चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आनंदित होके परमेश्वर की महिमा करेंगे और ताली बजा के हाथों को उठा के नाचते कूदते हुए उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। He is the living God and He watches His children. He lives in the praises of His people. Hallelujah. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तो आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा है। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का सहारा। वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तो नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। चेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। तो नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय 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 बोलो जय यीशु की जय, 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 जय जय बोलो जय यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान
overcome sickness. Our God is greater. Hallelujah. यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ला 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 मेरा यीशु विजयी है। वो है ला 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 मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ला 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 मेरा यीशु विजयी 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 है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे वचनों से मारा है। नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे वचनों से मारा है। ला 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 मेरा यीशु विजयी 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 है। हालेलुया मेरा यीशु विजयी है। हालेलुया जो जीवन से बढ़कर। हालेलुया The word of God says that Jesus has already overcome the world. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तू मेरा पिता है परमेश्वर। Hallelujah. तेरे वचन से तूने जो हमें वायदे किए, तेरे वचन कितने सच हैं परमेश्वर। हर एक वचन जो तेरे मुंह से निकला वो सच है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि परमेश्वर झूठ इंसान नहीं कि वो झूठ बोले। हर वचन तेरा सच है, सच्चाई है। हर प्रॉमिस, every promise of yours is true, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Faithful God, forever and ever. You're a faithful God, Lord. And we want to worship you, Father. We are your instruments, Father. Hallelujah. कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं
चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बस तू ही तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो मैं भी सुनूं, तू दिखाए जो मुझे भी वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो मैं सुनूं, दिखाए मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। 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 तू ही तू चाहिए मुझे, तू ही तू चाहिए मुझे। तू मेरा ज़रिया, तू मेरी आरज़ू, तू मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। हाँ प्रभु, we just need you, Lord. We need you, Holy Spirit. We need you, Father. Oh
जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। ओ मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो।
स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चलाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ यस तेरी जय जयकार चलाऊं। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना जीवन से तेरी आराधना, मेरे हाथों से मेरे पैरों से मेरी आँखों से मेरी ज़बान से भी तेरी आराधना हो, यीशु यीशु Yes, Lord. This is our cry today, Father. Let our voices raise up, hallelujah, to you, Father. Hallelujah. We lift you high, seated on the throne, your majesty. We want to praise you, Father. Oh, holy God. Holy, holy, holy. And worthy is your name, Lord. Name above all names, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस मधुर समय के लिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है परमेश्वर। हालेलुया।
एक मन और एक आत्मा होकर तेरे सन्मुख आते हैं परमेश्वर। तेरा नाम ऊंचा हो परमेश्वर, because it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. For it's all about you, and it's all about you, Jesus. Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself. It's not what you have required. No, 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 no. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about
you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, yes, Lord. Be glorified, Lord. Be glorified, Father. Be lifted up in the praises of your people, Lord. We lift you up, Father. You are high and lifted up. High. Jesus. Amen. Thank you, Father, for your presence, Lord. Thank you for touching each and every one of us. Thank you, Father. I can see, Lord, that you have healed us today. Many who came with a heavy heart are healed, Lord. You are the hope for the hopeless. You are the Savior to the lost soul, Father. Those that are hearing, those that are singing with us today, Lord. Father, those that are listening to your word, touch them, Father, touch all, and that you have touched them, Father. I pray for the word that your servant is going to bring, Lord. Father, speak to us through him, Father. Thank you, Father, for the anointing that you have on your son, Father. We want to hear from you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज लॉर्ड कलीसिया। I hope so everybody is good in God's grace. मैं आशा रखता हूँ कि सब जन अच्छे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। Last time we were talking about life is a journey. और पिछली बार हम देख रहे थे कि हमारा जीवन एक यात्रा है। Today we are going to go to part 2. और आज हम भाग 2 को देखने वाले The हैं। title is in your journey of life, acknowledge and worship God. और हम आज का जो शीर्षक है वो ये है कि आपकी जीवन की यात्रा में परमेश्वर को आराधना करना है। We have started learning the journey of Abraham, which is mentioned in the Bible. और हमने अब्राहम की जो यात्रा है उसके बारे में सीखना शुरू किया है जो बाइबल में है। In Genesis chapter 12 verse 1 to 5, God called Abraham out of his father's और house. अब्राहम उसका 12 अध्याय 1 से 5 वचनों में हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पिता के घर से बुलाया। The father stopped at a place called Haran. जो उसका पिता था उसने हारान नामक जगह पर अपनी जर्नी को यात्रा को खत्म किया। Abraham's father is known as Terah. और अब्राहम का जो पिता था उसका नाम था तेरा। And he stopped at Haran. और वो हारान में रुक गया। But Abraham never stopped. लेकिन अब्राहम नहीं रुका। Abraham continued following God's promises. और अब्राहम लगातार परमेश्वर के वायदों का अनुकरण करता रहा। Abraham continued in the calling of और God. अब्राहम लगातार परमेश्वर की बुलाहट में चलता गया। Now today we are going to learn from verse 6 onwards to 9 first. और आज जो है हम 6 से 9 वचनों तक हम सीखने वाले Now हैं। Abraham, his wife, his nephew Lot, and the servants which Abraham had started the journey. और जो अब्राहम था उसकी पत्नी सारा थी, जो उसका भतीजा लूत था और जो बाकी के लोग उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। Before we learn the journey of Abraham, I want to tell you something about the God of और Abraham. अब्राहम की यात्रा को देखने से पहले मैं अब्राहम का जो परमेश्वर उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। God of Abraham is a God of covenant. जो अब्राहम का परमेश्वर है वो वाचा का परमेश्वर है। God of Abraham is a God who keeps his और promises. अब्राहम का जो परमेश्वर है वो परमेश्वर है जो अपनी वायदों को रखता है। And on calling of this God, Abraham started the journey. और इस अब्राहम की बुलाहट के अनुसार अब्राहम ने अपनी यात्रा को शुरू किया। Abraham was not knowing where God is taking him. और अब्राहम नहीं जानता था कि परमेश्वर उसको बुला रहा है। How many people know we do not know where God takes us in the journey? और कितने लोग जानते हैं कि हमें नहीं पता है कि परमेश्वर हमारी यात्रा में हमें कहां ले जाएगा। In the middle of the journey, we find some partner which we do not know, and we become close to that partner, and we continue the journey with that person. और यात्रा के बीच में हम अपने जीवन साथी को पाते हैं और उस साथी को लेकर हम उस यात्रा को लगातार आगे बढ़ते हैं। Now God had a call on Abraham's life. और परमेश्वर की जीवन में एक बुलाहट आई। Abraham and his wife Sarah, और अब्राहम और उसकी पत्नी सारा his nephew Lot, और उसका जो दूत भतीजा था and all his
people who are working with him, all his servants started moving together. और सारे लोग जो अब्राहम के साथ सेवा करते थे, उसके जो दास थे, उसके साथ आगे बढ़ने लगे। Verse 6 onwards, we are going to read till verse 9. और Genesis 6 chapter से 12. और उत्पत्ति 12 उसका 6 से 9 तक हम पढ़ने वाले हैं। Abraham traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Sikkim. At that time, the Canaanites were in the land. और 6 वचन, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। Then the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. और तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए उसने दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। Verse 8, from there he went toward the hill east of Bethel and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. और 8वां वचन, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिमी की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। Verse 9 says, Abraham set out and continued forward. और 9वां वचन कहता है कि और अब्राहम आगे बढ़कर दक्षिण देश की ओर चला गया। Let me tell you, we are going to learn something from Abraham's life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम के जीवन से हम कुछ बातों को सीखने वाले हैं। Certain do's and certain don'ts. और कुछ निश्चित बातें जो करना है और नहीं करना है। Life of Abraham teaches both of these things. और अब्राहम का जो जीवन है ये दोनों बातों को सिखाता है। Let's turn to verse 7 first. और आइए 7वें वचन को प्रथम देखते When हैं। Abraham is moving, और अब्राहम जो है आगे बढ़ रहा है। that time again God appeared to Abraham. और उस समय वापस परमेश्वर उसको दर्शन देता है। And he said to Abraham, और वो अब्राहम से कहता है, to your offspring, to your children, I will give this land. और ये देश में तेरे वंश को दूंगा। Now let me tell you, Abraham's wife Sarah, according to Genesis chapter 11, she was a barren और woman. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्पत्ति 11 अध्याय के अनुसार जो अब्राहम की पत्नी सारा थी वो बांझ थी। This is mentioned in Genesis chapter 11 and verse 30. और ये जो है उत्पत्ति उसका 11 उसका 13 वचन में लिखा गया है। 11 and verse 30. और जो 11 उसका 30 वचन में। In spite of this, God comes to Abraham, appears to him and gives him a promise that the land which you are on now, I am going to give you to your offspring. और इसके बावजूद परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है और 7 वचन में कहता है कि ये देश में तेरे वंश को दूंगा। Now let me tell you something. A man who has a barren wife, how he can have an offspring? और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो एक मनुष्य जिसकी स्त्री जो बांझ है वो कैसे संतान की प्राप्ति कर सकता है। In the journey of Abraham, Sarah's barrenness was one of the biggest obstacle to continue his generation. और अब्राहम की यात्रा में जो सारा बांझ थी उसकी पत्नी, ये सबसे बड़ी एक रुकावट थी अब्राहम की यात्रा में। What is your obstacle in your journey? आपकी जीवन की यात्रा में क्या है रुकावट? Now God was dealing with Abraham and talking that I will remove this और obstacle. परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मैं इस रुकावट को हटाऊंगा। He said that I am going to promise you with an offspring. और वो कहते कि मैं तेरे को एक वंश के साथ वादा देने वाला हूँ। And to that offspring I will give this land. और उस वंश को मैं यह देश दूंगा। This was the promise given by God to Abraham again in verse 7. और ये वायदा अब्राहम को परमेश्वर ने वापस जो है वचन 7 में देता है। Let me tell you, God keeps on reminding Abraham his promise very after some days and some days. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम को परमेश्वर उस वायदे को पुनः वापस दोहरा रहा था। That Abraham should not forget the promise of God. ताकि अब्राहम परमेश्वर के वायदे को ना भूले। Now, what does Abraham do? और अभी अब्राहम क्या करता है? Because God has promised him something, Abraham prepares an altar for the Lord. और अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ वायदा किया था, इसलिए वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है। He wants to acknowledge God in his life. और वो परमेश्वर को अपने जीवन में मानना चाहता है। Let me tell you, acknowledging God is the first step to believe on his promises. और परमेश्वर को मानना अपने जीवन में उसके वादों के लिए एक प्रथम स्थान है। In your journey, do you acknowledge God? क्या आप अपने जीवन की यात्रा में परमेश्वर को मानते हैं? Have God given you a promise
when you are facing an obstacle? क्या परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है जब आप अपने जीवन की यात्रा में रुकावट का सामना कर रहे थे? Have you been called by God in the journey of your life? और क्या आप जीवन की यात्रा में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं? What is your obstacle? और आपका रुकावट क्या है? And what is the promise which God gave? और क्या है वायदा जो परमेश्वर ने आपको दिया है? God told Abraham, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, to your offspring I will give this land. और तेरे वंश को ये देश में दूंगा। He wants to again give a reminder to Abraham that I am going to remove the barrenness of your wife और Sarah. वो वापस अब्राहम को याद दिलाना चाहता था कि मैं तेरी बांझ स्त्री है उसके बांझपन को हटाने वाला हूँ। That is the reason Abraham built an altar. और उसी के कारण अब्राहम ने वेदी को बनाया। Whenever you celebrate the promise of God, whenever God speaks to you, do you make an altar for the Lord? और जब कभी परमेश्वर आपको वायदा देता है या जब कभी आप परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करते हैं, क्या आप अपने जीवन में वेदी को बनाते हैं? Abraham built an altar at that place और अब्राहम ने उस जगह पर वेदी बनाई to remind his generation that the Lord had met Abraham and had spoken Abraham at this place. और उसकी वंशावली को याद दिलाने के लिए कि अब्राहम को यहाँ पे परमेश्वर ने दर्शन दिया था और एक वायदा दिया था। One of the greatest quality of Abraham always acknowledged God. और अब्राहम की एक सबसे एक बड़ी जो एक योग्यता थी, जो गुणवत्ता थी, वो कि वो हमेशा परमेश्वर को मानता था। My dear friend, I want to tell you, in the journey of your life, don't forget to acknowledge God. This is the first step to build that you believe in the promises of और God. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक पहला बात है जो परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में मानना, जब वो हमें वायदों को देता है। When anything good happens in your life, और जब कभी कुछ भी आपके जीवन में होता है, whenever good things happen in your जब life, कभी अच्छी बातें आपके जीवन में होती है, whenever you are in the bad situation of your life, जब कभी आप अपने जीवन की बुरी परिस्थिति में होते हैं, don't forget the altar of और God. परमेश्वर की वेदी को ना भूले, Don't forget to build an altar and acknowledge His और presence. परमेश्वर के लिए वेदी बांधकर उसको याद करना ना भूले। I want to tell you, life is journey. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन एक यात्रा है। It will not stop till your spirit has been called by the Lord. और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपकी आत्मा परमेश्वर के द्वारा बुलाई नहीं जाती। Let me tell you, according to the book of Ecclesiastic, there is a time and season for everything. और जो इक्लेसियास्टिक किताब के अनुसार हर एक बातों के लिए एक समय है। The time when you were born एक समय है आपके जन्म का, and the time when you will और die. एक समय है आपके मृत्यु का। Time will never stop, the journey will never जो stop. समय नहीं रुकेगा, यात्रा भी नहीं रुकेगी। And Abraham continued the journey. और जो अब्राहम है वो लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। He built the altar and he went forward. और उसने वेदी बनाई और आगे बढ़ा। He built the altar and went और उसने forward. वेदी बनाई और आगे बढ़ता चला गया। Don't stop at the altar. और वेदी के पास रुके ना रहे। You need to continue in the call of और God. आपको चाहिए कि परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़े। Further, what happened in Abraham's और life? आगे क्या होता है अब्राहम के जीवन में? Bible says बाइबल कहती है in verse 8, और 8वें वचन में, he moved on to the hill country on the east of Bethel, pitched his tent with Bethel on the west, Ai on the east, and there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. और 8वां वचन हम देखते हैं, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेथेल की पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, उसके पश्चिम की ओर तो बेथेल और पूर्व की ओर ए है। Yes, now Abraham is living in the tent. और अभी जो अब्राहम जो है वो तंबू में रहा करता है। Abraham is living on the tent. जो अब्राहम है वो तंबू में रहता है, But he is making the altar for God, the permanent structure. लेकिन वो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता है जो कायम स्वरूपी की है। Now I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता A हूँ। decision to acknowledge God is the first step to believe in His promise. और एक निर्णय परमेश्वर को मानना है जो उसके वादों के लिए पहला एक विश्वास का कदम है। This is the second altar he is building और ये now. दूसरी बार वेदी को बनाता है वो। The second altar, he himself is living in tent. और जो दूसरी वेदी वो बनाता है, बल्कि वो खुद एक तंबू में रहता है। This altar he builds between Bethel and the city called Ai. और ये जो वेदी है वो बेथेल और ये नाम के शहर है उसके बीच में बनाता है। Abraham identifies the worshipper. और अब्राहम जो है वो एक आराधक के रूप में माना गया है। No, Abraham identifies worshipper, identify his God
whom he worships, and he wants all his followers to know about his God. और जो अब्राहम है अपने आप को एक आराधक समझकर परमेश्वर की आराधना करता है, और जितने लोग उसके पीछे चलते हैं वो चाहता है कि ये परमेश्वर की वो आराधना करें। Let me tell you, people who follows him, Abraham wants them to identify the God whom Abraham worshipped. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अब्राहम के साथ लोग थे वो उनको मानने को जानना चाहता था कि वो परमेश्वर की आराधना करता था। जो अब्राहम के पीछे चलने वाले लोग थे, आने वाले लोग थे, अब्राहम चाहता कि जिस परमेश्वर की वो आराधना और स्तुति करते हैं उनको वो पहचाने। इसीलिए हर जगह जगह पर वो प्रभु का अल्टर बनाता, प्रभु की वेदी बनाता। क्यों बनाता? क्या कि लोग वो जाने के बाद पहचान सके कि यहाँ पर अब्राहम आया हुआ था और ये अब्राहम के परमेश्वर की वेदी है। Let me tell you, beloved, now the altar is built between Bethel and Ai. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अभी जो अब्राहम है वेदी को बनाता है बेथेल और ए नाम के शहर के बीच में। Now what do you mean by Bethel? और बेथेल का अर्थ क्या है? Bethel means house of God. बेथेल अर्थ है कि परमेश्वर का घर। What do you mean by Ai? और आई ए है, उसका अर्थ क्या है? Ai means heap of ruin. और ये का मतलब है कि एक बढ़ते रहना। Heap of ruin means बर्बादी. One is house of God, another is heap of ruin. और एक जो है परमेश्वर का घर है और ये है जो है वो बर्बादी है। Now let me tell you, God, he makes an altar between them. और मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोनों के बीच में वेदी को बनाता है। House of God means obeying God. परमेश्वर का घर मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना। A means, I means selfish desire. और ए मतलब जो है वो खुद की इच्छा। Life is the journey, और जीवन एक यात्रा है। and this journey will have an implication on your physical and spiritual both. और ये जो यात्रा है वो आपके जीवन शारीरिक और आत्मिक दोनों पर प्रभाव को डालती है। Let's live like a stranger and walk in faith upon this earth. और आइए एक परदेशी के समान रहे और एक विश्वास के साथ इस धरती पर जिए। Abraham never built a house for him, और अब्राहम ने उसके लिए कभी घर नहीं बनाया, but he built the house for the Lord. लेकिन उसने परमेश्वर के लिए घर को बनाया। And he always lived in tent. और वो हमेशा तंबू में रहा करता था। Let us understand the secret from the life of और Abraham, आइए अब्राहम के जीवन से इस रहस्य को समझे that we are stranger in the land. कि हम इस धरती पर एक परदेशी है। So we are not here permanent, so we need to walk in faith. और हम यहाँ पे स्थायी नहीं है, इसलिए हमें विश्वास के साथ चलना है। We should remember the promises of God as we keep on walking in faith. और जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वायदों को याद रखना है। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता we are going to हूँ। the second phase of the scripture now. और हम वचन के दूसरे भागों में जाने वाले हैं। Now where Abraham is living, there is a famine. और यहाँ पे जहाँ पे अब्राहम रहता था वहाँ पे अकाल होता है। Verse 10 onwards to 20. और जो 10 से 20 वचनों तक, This is very important. We should read it very carefully. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें। Now there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt to live there for a while because the famine was severe. और उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम कुछ समय के लिए इजिप्ट में जो मिस्र में देश में गया रहने के लिए। God had called Abraham. और परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। God was with Abraham in the journey. और परमेश्वर अब्राहम के साथ था उसकी यात्रा में। Let me tell you, still he faced famine. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर भी उसने अकाल का सामना किया। Still he faced famine. फिर भी उसने अकाल का सामना किया। Have God called you? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? Is God with you in the journey of life? क्या परमेश्वर आपके साथ है आपकी जीवन की यात्रा में? Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ। this is the answer for your question. और आपके उत्तर, आपके सवाल के लिए You एक may say, उत्तर when है। God is with me, why I am facing famine in my और life? शायद आप ऐसा कह सकते हैं कि परमेश्वर जब मेरे साथ है तो क्यों मैं अकाल को सामना कर रहा हूँ मेरे जीवन में? Abraham also faced the famine. और अब्राहम ने भी अकाल का सामना किया। Whenever God allows us to go through famine in our life, जब कभी परमेश्वर हमें अकाल से जाने की अनुमति देता है अपने जीवन let में, me tell you, He wants to show His promised act getting activated in our और life. मैं चाहता हूँ कि वो हमें सिखाना चाहता है कि उसका जो वायदा है वो एक शुरू करने का समय आ चुका है। Now, when there was a severe famine,
in where Abraham was living, Abraham went to Egypt where there was no famine. और जहाँ पे अब्राम रह रहा था वहाँ पे जब बड़ा अकाल आया तो परमेश्वर मिस्र में गया जहाँ पे अकाल नहीं था। जब अकाल पड़ गया जहाँ पर अब्राहम रहता था, अब्राहम वहां से निकला, इजिप्ट की ओर रवाना हुआ, मिस्र देश की ओर रवाना हुआ जहाँ पर अकाल नहीं था। क्या प्रभु अब्राहम को मिस्र देश की ओर ले जाना चाहता था? Was a big question. और क्या परमेश्वर अब्राम को मिस्र में लेके जाना चाहता था? ये एक बड़ा सवाल है। Had God spoken to Abraham to go to Egypt? क्या परमेश्वर ने अब्राम को कहा था कि इजिप्ट में जाने के लिए? Had God spoken to Abraham because there is a famine, leave the place? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि यहाँ पे अकाल है इसलिए तू मिस्र देश चला जा? Many people do like this in the journey of their life. और बहुत सारे लोग अपने जीवन की यात्रा में इस बात को करते हैं। The company is not doing good where they are working. और कंपनी जो है वो अच्छा नहीं कर रही है जहाँ पे वो काम करते हैं। So what they do? तो फिर वो क्या करते हैं? They want to leave the company. और वो कंपनी को छोड़ना चाहते हैं। They are there with the company because company is giving them salary. और वो कंपनी के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि कंपनी उनको तनख्वाह देती है। They are not there with the company because God has called them to serve this company. और वो कंपनी के साथ इसलिए नहीं होते कि परमेश्वर ने उस कंपनी में उनको सेवा करने के लिए बुलाया है। Let me tell you, we are not there because we want. We are there because we know that He is with us in the journey. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसलिए वहां पे नहीं है कि हम चाहते हैं, लेकिन हम इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है हमारे जीवन की यात्रा में। This event which is mentioned in Genesis chapter 12 verse 10 to 20 is an event which we can learn lot of things. और ये जो घटना है उत्पत्ति 12 उसका 10 से 20 वचनों में दर्शाई गई है जहां से बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं। Now here Abraham had to learn to depend upon God more. और यहाँ पे अब्राहम को सीखना पड़ा परमेश्वर पर और भी आधारित होने पे के But लिए। that was not the case. और वो ऐसी बात नहीं थी। Abraham took his own call. अब्राहम ने खुद को एक बुलाहट लिया। And he said, there is no famine in Egypt, there is a food there, let's go there and और वो survive. कहता है कि मिस्र में कोई अकाल नहीं है, वहां पे भोजन है, तो वहां पे जाके मैं अपनी यात्रा को करता हूँ। Let me tell you, the messy situation started in Abraham's और life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दुर्दशा वाली स्थिति अब्राहम के जीवन में शुरू हुई। When the messy situation comes in our life, is just because our decisions are not as per God's calling. और हमारे जीवन में ऐसी दशा इसलिए आती है क्योंकि हमारे जो निर्णय होते हैं वो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार नहीं होते हैं। Now Abraham was in the messy place. और अभी जो अब्राहम है वो दुर्दशा में था। Egypt is a messy place. और जो मिस्र था वो एक दुर्दशा की जगह God थी। never wanted Abraham to go to Egypt. परमेश्वर नहीं चाहता था कभी भी वो मिस्र में जाए, But he went there. लेकिन वो वहां पे गया। What happened? और क्या हुआ? Let's learn to verse 11. और आइए 11 वचनों में देखते हैं। He had a fear of famine in his life. और उसके जीवन में अकाल की एक डर था। Because of this fear of famine, he left the place where he is and went to Egypt. और वो अकाल के डर की वजह से वो मिस्र में जाता है। Fear will make you to take a call in your journey which can mislead you. और जो डर है वो आपके जीवन में एक ऐसी बुलाहट को चुनने के लिए लगाता है जो आपको गलत राह पर लेके जा सकता है। Fear will blind you up and will not show you what God wants to show और you. जो डर है वो आपकी आंखों को अंधा कर देता है और जो परमेश्वर दिखाना चाहता है उसको हम देख नहीं सकते हैं। Let's go to verse 11 now. और आइए 11 वचनों को देखते He हैं। entered Egypt. और वो मिस्र में गया He said to his wife Sarah, और वो अपनी पत्नी सारा से कहता I know है, what a beautiful woman you are. मुझे मालूम है तू कोई एक सुंदर स्त्री है। I know what a beautiful woman you और are. मैं जानता हूँ कि तू एक सुंदर स्त्री है। This is what God is saying. और सुनिए वो क्या कहता है। This is what God is और saying. वही वो परमेश्वर कहता है। This is what God is और saying. यही परमेश्वर कहता है। God is saying, परमेश्वर कहता है, I never told you to go to Egypt. और मैंने कभी नहीं कहा तुझे मिस्र में जाने के लिए। One fear is leading him to the next fear. और एक डर जो है उसको अगले डर के पास लेके जाता Now है। what is the fear when he is entering into Egypt? और क्या था डर जब वो मिस्र में चला गया? First fear, he was having the fear of famine. और पहला डर था कि वो अकाल का समय था। Second fear is now that the Egyptian will kill him
and take his wife because his wife is more और beautiful. दूसरा डर ये था उसके जीवन में कि अभी जो मिस्री लोग हैं उसको मार डालेंगे और उसकी वाइफ जो पत्नी है उसको लेंगे क्योंकि वो एक सुंदर स्त्री थी। So he is telling his wife और वो अपनी पत्नी को कहता है that they will kill me but let you live. और वे मुझे मार डालेंगे लेकिन तू जीवित रहे। I want to tell you something. और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। God gives the best to his children. और परमेश्वर अपने संतानों को एक उत्तम बातों को देता है। Abraham was chosen before he was in the womb of his mother. और अब्राहम को चुना गया था जब वो अपनी माता में गर्भ में रचे जाने से पहले। His wife was very, very beautiful. और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर थी। And Abraham was not worthy of his wife, that much beautiful God gave Abraham. और अब्राहम उसकी योग्य नहीं था, इतनी वो सुंदर थी और वो परमेश्वर उसको देता है। Now let me tell you what he says to his wife in verse 13. और आइए देखते हैं वो क्या कहता है। Now he says और वो in verse कहता है 13. 13 वचन में। Okay? Genesis chapter 12 and verse 13. It is not और coming on उत्पत्ति- the screen. Yes, now it has come. उत्पत्ति 12 उसका 13 वचन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। Say you are my sister so that I will be treated well for your sake and my life will be spared because of you. अंत यह कहना कि मैं उसकी बहन हूँ जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। Yes, he is telling his wife to speak lie. और वो अपनी पत्नी को झूठ बोलने के लिए कहता है। Now the second thing which the fear और does, जो दूसरी बात जो डर हमें करने को लगाती है and that is talking lies. वो है कि झूठ बोलना। Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूँ fear is not good for our और journey. जो डर है वो सही नहीं है हमारी यात्रा के लिए। Fear will not help us out. और जो डर है वो हमारी सहायता नहीं कर पाएगा। You know when the fear comes? और पता है डर कब आता है? When we do not acknowledge God in our life. जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं मानते हैं, When we do not rely upon His promises. जब हम परमेश्वर के वायदों पर निर्भर नहीं होते हैं, Then fear comes in. और तब डर हमारे अंदर आता I would है। like to remind you one scripture which is mentioned in Jeremiah 29 and verse 11. और मैं आपको एक वचन को याद दिलाना चाहता हूँ, यिर्मयाह उसका 23 उसका 11 वचन में। He says, I know the plans which I have for you. वो कहता है कि मैं योजना को जानता हूँ जो मैं तेरे लिए रखता हूँ। The plans which I have is the plan which is good for your future. और जो योजना मेरे पास है तेरे लिए, जो तेरे भविष्य के लिए अच्छी है। Now let me tell you, this is the promise given by और God. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वायदा है जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। Okay, and this plan will bring good result. और ये जो योजना है वो अच्छे बातों को लाएगा। Our end will always be good. और हमारा अंत जो है वो हमेशा अच्छा होगा। Because God has planned our क्योंकि future. परमेश्वर ने हमारी योजना को रचा है। Now, in spite of this, in spite of the promise that God told Abraham, I will make your nation great, he is worried that in the journey, before he has an offspring, Abraham can die. और इसके बावजूद कि परमेश्वर अब्राहम को कहता है कि मैं तुम्हें एक राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे वंश को ये देश दूंगा, अब्राहम जो है वो यहाँ पे चूकता है। Abraham is afraid. अब्राहम डर जाता है In the middle of the journey, और उसकी जीवन की यात्रा के बीच में, hey, I can die any moment. और मैं कभी भी मर सकता हूँ। Now, has Abraham got the offspring? और क्या अब्राहम को यहाँ पे वंश मिल चुका था? No. नहीं। Then how God will allow Abraham to फिर die? कैसे परमेश्वर अनुमति देगा अब्राहम को मरने के लिए? What was God's promise to Abraham? परमेश्वर का वायदा क्या था अब्राहम के लिए? The promise was, I will give you your offspring this land. और वायदा ये था कि ये देश में मैं तुझे वंश दूंगा। तेरे वंशाली को मैं ये देश देने वाला हूँ. That was the promise. Now, how he can think that he can die in the hands of Egyptians? और ये परमेश्वर का वायदा था, लेकिन अभी वो कैसे सोच सकता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ? How he can die? और कैसे वो मर सकता है? Let me tell you, fear of death, nobody can be excused from this. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मृत्यु का भय है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता है। It can happen in your journey and my journey also. और ये मेरी और आपकी यात्रा में भी हो सकता We है। forget the promise of God where God says,
greater is He who is in you than who is in the और world. हम परमेश्वर के इस वायदे को भूल जाते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। God is faithful who has called और you. परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने आपको बुलाया है। What has happened to Abraham? और क्या होता है अब्राहम के साथ यहाँ Because पे? of the fear, what is the decisions he is taking? और डर की वजह से वो कैसे निर्णयों को लेता है। Let me tell you, he tells his wife और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपनी पत्नी को कहता है in verse 13, और 13 वचन में, say you are my sister, और कहे कि तू मेरी बहन है, that I will be treated well for your sake. ताकि मैं तेरी वजह से मेरे साथ अच्छा हो सके They will spare my life because of you. और तेरे कारण वो मेरे प्राण को बचाए रखेंगे। How Abraham can become so much selfish? और कैसे अब्राहम इतना खुदगर्ज बन सकता है? How he can put the life of his wife in the trouble? और कैसे वो अपनी पत्नी की जीवन को पीड़ा में रख सकता है? How he can give the priority of his life over the life of his wife? और कैसे वो अपने जीवन को प्रथम स्थान दे सकता है अपनी पत्नी के जीवन के बदले? Abraham is not like this. और अब्राहम ऐसा नहीं था, But because of the fear, लेकिन डर की वजह से fear of death, और जो मृत्यु का डर है, Abraham said to his wife, और अब्राहम ने उसकी पत्नी से कहा, please speak a lie for me. और कृपया मेरे लिए झूठ बोलना, Please speak a lie for और me. कृपया मेरे लिए झूठ बोलना। What happened in the journey? क्या होता है यात्रा में? The Pharaoh took Abraham's wife Sarah in the palace. जो फारो है वो अब्राहम की पत्नी को राजमहल में लेके जाता है। And what happened? He want to marry और Sarah. फिर क्या होता है कि फिरौन है उसके साथ विवाह करना चाहता है, He want to marry Sarah. और वो उससे विवाह करना चाहता Now the है। life of Sarah is in big trouble. लेकिन सारा का जो जीवन था अभी पीड़ा में था। But I want to tell you about the God of Abraham. और मैं अब्राहम के बारे में बताना चाहता हूँ। God of Abraham is never late. और जो परमेश्वर का अब्राहम जो है वो कभी भी देरी से नहीं होता God of है। Abraham is always on और time. अब्राहम का जो परमेश्वर है वो हमेशा समय पे होता Now है। Pharaoh has already brought Sarah into the और palace. अभी फारो ने पहले से ही सारा को उसकी राजमहल में लेके आया The था। distance between Sarah and Abraham has increased. और जो अंतर था सारा और अब्राहम के बीच में वो लंबा हो चुका था। Abraham made Sarah to speak this lie because he wanted to save his own और life. अब्राहम ने सारा को ये झूठ बोलने के लिए कहा क्योंकि वो अपने जीवन को बचाना चाहता था। Abraham told his wives to speak lie such that he shall be treated और well. अब्राहम ने अपने पत्नी को झूठ बोलने के लिए कहा ताकि उसके साथ वो भला कर सके। Now I want to tell you what और happened. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। Pharaoh was going to sleep with his Abraham's wife और Sarah. जो फेरोन था वो अब्राहम की पत्नी सारा के साथ सोने वाला था। But before that the plague came in. और उससे पहले वो एक जो बीमारी आती महामारी। है, महामारी आती है। Plague entered into जो Egypt. महामारी मिस्र में आती है। And Pharaoh was और surprised. फारो था वो परेशान हो जाता है। How this plague has entered into my family और and my कैसे- household. और कैसे ये जो महामारी है मेरे घर में मेरे राज्य में आई। Pharaoh is the king of Egypt. और जो फेरोन था वो मिस्र का राजा था। Even the king of Egypt started finding out what is the cause. और जो मिस्र का राजा है वो ढूंढने लगा कि क्या गलती है। What happened? Why the great plague in my और family? क्या हुआ, क्यों ये बड़ी महामारी मेरे परिवार में आई। When difficulty comes in your life, do you find a reason for it? और जब कठिनाई आपके जीवन में आती है तो क्या आप इसे ढूंढते हैं? Do you find a cause for it? क्या आप परमेश्वर को पाते हैं? Or you are not having that discernment? या फिर आप इसको पहचान नहीं पाते हैं? Let me tell you, और मैं आपको बताना चाहता things हूँ never enter into God's child's life unless and until God allows it. और परमेश्वर के बच्चों के जीवन में जो महामारी कभी भी नहीं आ सकती जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे। Now there is a problem in Pharaoh's life. और अभी जो है फेरोन के जीवन में समस्या आती है। Now there is a problem in the family of और Pharaoh. अभी फेरोन के परिवार में समस्या आती है। Why this happened? और क्यों ऐसा हो रहा है? Pharaoh started thinking on जो this. फेरोन है इस बात पर सोचने लगता है। God spoke to और Pharaoh. परमेश्वर
परमेश्वर ने फिर उनसे बात किया। This is all because you brought Sarah, Abraham's और wife. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने अब्राहम की पत्नी सारा को यहाँ पे लेके The one आया who है। should not be in the palace is in the palace. और जो इस महल में नहीं होना चाहिए वो इस महल में है। She is my और daughter. वो मेरी संतान है। She is my और वो daughter. मेरी पुत्री है। I have a promise over her life. और मेरा उसके लिए एक वायदा है। You cannot touch her like this. और आप उसको इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकते। You cannot take her as your और wife. तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं ले सकते। This is the reason plague has और entered. ये कारण है कि महामारी आ चुकी है। Why the plague has और entered? क्यों महामारी आ चुकी There is है? a reason behind every और difficulty. हर एक कठिनाई के पीछे जो कारण होता That है is the decision which we have taken in the journey of our और ये life. इसलिए होता है क्योंकि हम परमेश्वर की यात्रा में जो निर्णय लेते हैं। What decision Pharaoh took? और क्या निर्णय फेरोन ने लिया? Pharaoh took a decision because Abraham made Sarah to speak the और lie. फेरोन ने निर्णय ये लिया क्योंकि अब्राहम ने सारा को झूठ बोलने के लिए कहा था। How Abraham thought that the Pharaoh will kill him. और कैसे अब्राहम ने सोचा कि जो फारो है उसको मार डालेगा। Let me tell you, fear comes just because of our और thoughts. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डर इसलिए आता है क्योंकि हमारी सोच की वजह से। There was no statement like this. Neither Pharaoh had spoken like this that he will kill Abraham. Nothing of that sort. But the thought came in Abraham's mind. और बाइबल में ऐसा कभी भी नहीं लिखा गया है कि जो फिरौन है उसको मारने वाला था या उसने ऐसा कहा था, लेकिन डर की वजह से, ये सोच की वजह से ये डर उसके दिमाग में आया। Many times thoughts comes in our life, in our journey, which God never wants us to और have. कई बार हमारे जीवन की यात्रा में ऐसे सोच विचार आते हैं जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता है। God told Pharaoh, और परमेश्वर ने फिरौन से कहा, leave Sarah back to और Abraham. सारा को वापस अब्राहम के पास लेके जाओ। You have made a और mistake. आपने गलती किया If है। you want the plague to stop, अगर तुम चाहते हो कि महामारी रुक जाए, if you want your family to be अगर saved, तुम चाहते हो कि तेरा परिवार बच जाए, if you want you to live अगर again, तू चाहता है कि पुनः जीवित रहे, then leave the Sarah back to Abraham. तब आपको सारा को पुनः वापस अब्राहम के पास छोड़ना है। Pharaoh called Abraham. और फिर वो अब्राहम को बुलाता है He told Abraham, और वो अब्राहम को कहता है, what have you done to me? और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why you never told that she is your और wife? क्यों तूने मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो तेरी पत्नी है? Why did you spoke क्यों lies? तुमने झूठ बोला? Let me tell you और something. मैं आपको कुछ बताना चाहता Because हूँ। of Abraham's mistake, और अब्राहम की गलती की वजह से, because of Abraham's lie which he made his wife to speak, और अब्राहम ने जो झूठ अपनी पत्नी को बोलने के लिए कहा उसकी वजह से, he was in और problem. वो एक समस्या में था। Pharaoh is asking Abraham, फेरो जो है वो अब्राहम को पूछता है, what the wrong I did to you? और मैंने तेरे साथ क्या बुरा किया है? Why you said like this to me? क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा कहा? If you would have told me the truth, I would have not taken this अगर decision. तुमने मुझे सच्चाई बताई होती तो मैं इस निर्णय को नहीं लेता। I want to tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Because of the fear which Abraham और had, जो अब्राहम के अंदर जो डर था उसकी वजह से, he spoke lies. और उसने झूठ बोला। Let me tell you, lie will bring difficulties and problems in your journey. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो झूठ है आपकी जीवन की यात्रा में समस्या और कठिनाई को लेके आ Not सकता only in है। your journey, but in your own family. और ना ही आपकी जर्नी यात्रा में बल्कि आपके परिवार में भी। Not only in the Abraham's family, it had the problem took place in family, Pharaoh's family और also. सिर्फ अब्राहम के परिवार में नहीं लेकिन फेरोन के परिवार में भी समस्या आ गई। See what is the consequence of और lie. देखिए झूठ का परिणाम क्या होता है। See the consequence of और fear. देखिए डर का परिणाम क्या होता है। Bible says in the journey, never to have fear, but have faith. और बाइबल कहती है कि हमारी यात्रा में डर नहीं होना चाहिए लेकिन एक विश्वास होना चाहिए। Now this never stopped here. और परमेश्वर यहाँ पे कभी नहीं, नहीं, this story never ended और here. ये जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है। Let me tell you something. और मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। His own son Isaac also did the same और mistake. उसके खुद का जो पुत्र है इसहाक ने भी इसी गलती को दोहराया। Bible says in Genesis chapter 26 verse 7 to 9, when he reached Philistine, he told king of Abimelech that
Rebecca is his sister. He told Rebecca same thing as Abraham told Sarah, that please tell you are my sister. और जो अब्राहम ने भी जो है रिबिका को वैसा ही कहा कि जो रिबिका है वो मेरी बहन है, और उसने भी वहां पे झूठ बोला। अब्राहम का जो बेटा था इसहाक, उसने भी वही किया जो अब्राहम ने किया। इसहाक जिंदा नहीं था जब अब्राहम ने ये सब किया था, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, इसहाक फिलिस्टाइन के नजदीक पहुंचा। उसको पता था कि उसकी बेटी बीबी बहुत ही सुंदर है, उसको मार देंगे वो फिलिस्टाइन लोग। तो उसने रिबेका को कहा कि मेरी जान बचा और बोल कि तू मेरी बहन है। यही बात हो गया। और अबीमेलेक जो फिलिस्टाइन का राजा था, उसने रिबेका को पैलेस में लाया, और पैलेस में लाने के पहले उसने देखा कि ये उसकी बहन नहीं लेकिन उसकी पत्नी है। What the father did, son also did. और जो पिता ने किया था वही बात उसके पुत्र ने भी किया। What I am saying to you, और मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, cycle repeats. और जो है वो पुनः चक्र घूमता रहता What the है। father did, the son is also doing. और जो पिता ने किया वो पुत्र ने भी किया। I want to tell you, let's learn something from Abraham's मैं life. आपको बताना चाहता हूँ कि आइए कुछ बातों को सीखते हैं अब्राहम के Some जीवन of the से। positive things which we have learned today. और जो सकारात्मक बातों को कुछ हमने सीखा है आज, That from Abraham's life, we will first see that. और वो अब्राहम के जीवन से उसके हम आगे बढ़ेंगे। He built the altar. और उसने वेदी को बनाया, He acknowledged God every time in his journey. और वो हर समय अपनी यात्रा में परमेश्वर को स्वीकार किया, परमेश्वर को माना। He lived in tent but made God the और house. उसने तंबू में रहा, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उसने घर बनाया। This is what we have to put in our life, learning Abraham's journey. और यही बातों को हमें अपने जीवन में रखना है अब्राहम की यात्रा के सीखने से। In every good time, और हर समय में acknowledge God. परमेश्वर को मानना है। Call people and celebrate. और सभी लोग जो है उत्सव मनाते हैं। Call people, call your relatives, call your friends, call your family, celebrate. और अपने लोगों को बुलाए, अपने रिश्तेदारों को बुलाए और आप उत्साह मनाइए। Celebrate God's और faithfulness. परमेश्वर विश्वास योग्यता को उत्साह मनाइए। 2 days before only, yesterday only God gave me the opportunity 2 days before to celebrate God's faithfulness. Some family completed 25 years of their marriage. और 2 दिन पहले ही कुछ लोगों को उत्साह मनाने का परमेश्वर ने एक अवसर दिया। कुछ लोगों ने 25 साल अपने शादी के जीवन को गुजारा। And they called me और उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे to share God's word, और परमेश्वर के वचनों को to बांटने tell के the लिए, people how God is और faithful. लोगों को यह बताने के लिए कि परमेश्वर कैसा विश्वास योग्य है। This is the way to acknowledge God when good things happens in your और life. इसी तरह से आप परमेश्वर को अपने जीवन में मान सकते हैं जब परमेश्वर कुछ अच्छा आपके जीवन में करता है। Even when bad things happen, acknowledge God. और ये भी एक अच्छा एक उदाहरण है परमेश्वर को अपने जीवन में मानने This का। is what we can learn from Abraham's और life. यही बात हम अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। Acknowledge him and worship him. और परमेश्वर को मानना और उसकी आराधना करना। Acknowledge him and worship और him. परमेश्वर को मानना और उसकी आराधना If करना। this is in your journey from time to time, let me tell you, your journey is heading towards the और success. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये 2 बातें आपके जीवन की यात्रा में अगर चलती रहेगी तो आपका जीवन जो है वो सफलता की ओर बढ़ेगा। Sunday by Sunday, when you go in God's presence, acknowledge him and worship him, that's the time you build the altar and you say, God, I worship you, and whatever journey you have crossed, you want to give thanks to God. और रविवार से रविवार जब आप कलीसिया में जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाते हैं। परमेश्वर की जो यात्रा है आपके जीवन की, उसमें आप आगे बढ़ते जाते हैं। The second thing which we can learn from Abraham's और जो life, दूसरी बात जो अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं, build his kingdom, build his house और first. उसके राज्य को बनाना, उसके घर को प्रथम बनाना। Don't build your own और house. प्रथम अपने घर को ना बनाए Don't keep on building your own things and your own और kingdom. अपने खुद के बातों को या खुद के राज्य को बनाते ना रहे। Build God's और kingdom. परमेश्वर के राज्य को बनाइए। Let me tell you, Abraham was living in और tent. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब्राहम तंबू में रहा करता था, But he made a permanent altar for the Lord. लेकिन उसने परमेश्वर के लिए एक स्थायी वेदी को बनाया। Do you have a call in God's kingdom? क्या आपकी बुलाहट है परमेश्वर के राज्य में? Is your priority right
delight when in this journey? और क्या आपके प्रथम परमेश्वर के बुलाहट में परमेश्वर की है आपकी यात्रा में? These are the two things which we should adopt from Abraham's journey in our life. और ये दो बातें हैं जो अब्राहम की यात्रा से हमारे जीवन में हमें लेना है। Now what we should not do, और कौन सी बातें हमें नहीं करना which we है can learn from Abraham's journey. और जो अब्राहम के जीवन से सीख सकते हैं। Number one, और जो पहली बात, don't allow fear to dominate. और हमारे जीवन में जो झूठ है उसको प्रभुत्व नहीं करने देना है। Fear. और जो डर है, Don't allow fear. और जो डर को अनुमति ना Let दे। me tell you, fear comes from the और devil. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डर है वो शैतान की ओर से आता है। Devil will make you to imagine things which are और worse. शैतान है वो आपको कल्पना करने के लिए लगाता है जो बातें बहुत ही भयानक है। People say in this world this saying और लोग जो है इस संसार में ऐसे कहते हैं that you think of worst and prepare for the best. और आप जो है बुरा सोचो और अच्छे के लिए तैयारी करें। Let me tell you, Bible doesn't say to think of और worst. मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बुरा सोचने के लिए नहीं कहती है। Bible says always think of noble things. और बाइबल कहती है कि हमेशा सुहानी बातों को सोचे। Every time think how God has helped you in the और past. हर एक बार सोचो कि आपकी यात्रा में कैसे परमेश्वर ने सहायता की है। Every time think how God is faithful in keeping His और हर promises. समय सोचे कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है अपने वायदों को रखने के लिए। So don't have fear in the और journey. इसलिए आपकी यात्रा में डर को ना लाए। If you have fear, cast it out today. अगर आपके अंदर डर है तो उसको दूर निकाल दे Replace the fear by faith. और विश्वास के द्वारा उसको बदल दे। How faith comes and replaces fear. और विश्वास कैसे आता है और डर को बदलता है? It is just by hearing and hearing God's word. और ये सिर्फ परमेश्वर के वचनों को सुनना और सुनने के द्वारा ही। How to hear God's और word? कैसे परमेश्वर के वचनों को सुने? You have to read His promises loudly from your mouth that your ears can hear और it. आपको परमेश्वर के वायदों को जोर से पढ़ना है ताकि आपके कान उसको सुन सके। And when your ears hear it, faith is generated in your जब heart. आपके कान उसको सुनते हैं तो विश्वास आपके हृदय में उत्पन्न होता है। Yes, beloved, fear should be replaced by आप faith. प्रियो, जो विश्वास है हमें डर की जगह पे रखना है। You know why? और क्यों? Because fear will tell you to speak lies. क्योंकि डर है आपको झूठ बोलने लगाएगा। Fear will remove you out from God's और जो plan. डर है परमेश्वर की योजना से आपको निकाल देगा। Fear will make you to doubt God's और जो promises. डर है वो परमेश्वर के वायदों पर संदेह करने के लिए लगाता है आपको। That is the reason fear needs to be superseded by और faith. इसलिए डर को जो है वो विश्वास से ऊपर रखना है Live by faith. और विश्वास के साथ जीना है। Live by और faith. विश्वास के साथ जीना This is है। my message today. और यही मेरा संदेश है आज। In the journey of life, live by और faith. आपके जीवन की यात्रा में विश्वास के साथ जीना है। Remember, God is a God over every situation in your journey. और याद रखिए कि आपके जीवन की हर एक समस्या में परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर है। Allow God to be God over every situation in your journey. और परमेश्वर को अनुमति दे कि आपकी जीवन की हर एक स्थिति में वो ऊपर उसके ऊपर एक परमेश्वर बन सके। Don't stop, don't quit. और वहीं पे खड़ा मत रहिए, वहीं पे रुकिए नहीं। Don't quit the journey. और आपकी यात्रा को बंद ना करें। You are going to be successful at the और end. आप अंत में सफल होने वाले हैं। Because God has given us the promise which I want to tell you. क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा दिया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। Everything happens for good for those who love the Lord and those who are in His और सब plan. कुछ भले के लिए होता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं उनके This लिए। promises is given by God. और ये वादा परमेश्वर द्वारा दिया गया है। Are you in God's plan? क्या आप परमेश्वर की योजना में हैं? Are you moving in the journey which God has called you क्या आप for? उस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें परमेश्वर ने आपको बुलाया है? Then if you are in His plan and you love Him, don't ever quit or have a doubt. Every situation will result in your good. अगर आप उसकी यात्रा में है, उसकी योजना में है, तो कभी भी संदेह ना करें क्योंकि जो परिणाम है वो भला ही होगा। Acknowledge God's presence in your journey. और आपकी यात्रा में परमेश्वर की उपस्थिति को मानिए। Build God's altar and remember every key event to
Forget not to forget to worship Him. और परमेश्वर की वेदी को आपकी यात्रा में बनाइए और हर एक घटना के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। In pain and in grief, reflect on the promise of God. और परमेश्वर के वायदों को याद रखिए। I hope so. और मैं आशा रखता हूँ You are understanding the journey. और आप यात्रा को समझ पा रहे हैं। Some keys I'm handing over to you. और कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। This is what God wants to teach us from the journey of Abraham. और यही बातें परमेश्वर अब्राहम की यात्रा से हमें सिखाना चाहता है। Do not make mistakes. और गलतियों को ना करें। Do not make और mistakes. गलतियां ना करें। Those who acknowledge God. जो परमेश्वर को मानते हैं। You know, there are events coming in your life और कुछ घटनाएं आपके जीवन में आ रही है where you can worship God. जहाँ पे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते Bible हैं। says celebrate. और बाइबल कहती है कि उत्साह को मनाइए। Celebrate. उत्साह मनाइए। Celebrate. उत्साह मनाइए। Not the good thing. और अच्छी बातें नहीं। Celebrate God's faithfulness. और परमेश्वर के विश्वास योग्यता का उत्साह Give all the मनाइए। glory to God when things happen good in your life. और सारी महिमा परमेश्वर को दे जब बातें आपके जीवन में अच्छी होती है। The Lord has taken you one step further in your journey. और परमेश्वर ने आपकी यात्रा में एक कदम आगे लेके गया है। The Lord has already spoken to you. और परमेश्वर ने पहले से ही आपसे बातें किया है। The God's promise is going to help you to cast out the fear. और परमेश्वर के वायदे आपको सहायता करने वाले हैं ताकि आप उस डर को निकाल सके। We are closing with part 2 now. और हम दूसरे भाग के द्वारा खत्म कर The रहे title हैं। is In the Journey, Acknowledge and Worship God. और हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर को मानने और उसकी आराधना करते रहे। Let's lift our holy hands today आइए आज हमारे पवित्र हाथों को उठाए। as we are going to pray for you. और जैसे हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले As हैं। God has spoken to you, और परमेश्वर ने अगर आपसे बातें की है just lift your hands and say, God, thank you for your और word. अपने हाथों को उठाइए और कहे कि परमेश्वर धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। Thank you for your word. धन्यवाद तेरे वचनों के लिए। Lord, we want to tell you today, we want to cast out every fear. और प्रभु आज हम आपसे बताना चाहते, बात करना चाहते कि सारे डर को हमारे निकाल दे। Father, I want to thank you and I want to acknowledge your presence today. Lord, as the viewers of the YouTube view this message and hear the message. और पिता मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने जीवन में मानना चाहता हूँ जो YouTube पे मैं देख रहा हूँ इस संदेश को उसके लिए। Lord, we want to thank you for your word. We learned a lot of things from Abraham's journey. और परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचनों के लिए और हमने बहुत सारी बातों को अब्राहम की जीवन की यात्रा से सीखा है। We acknowledge you और हम आपको मानते हैं प्रभु and we want to worship you. और हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। Lord, we understood where we have gone wrong. प्रभु हम समझ पाए हैं कि कहाँ पे हमने गलतियां को किया है। Abraham lived in tent but made an altar for you. और प्रभु अब्राहम ने परमेश्वर के लिए तेरे लिए एक वेदी बनाई And he lived in tent और वो himself. एक तंबू में रहा करता था। Help us, Lord, to understand, Lord, हमें इस बात को समझने के लिए मदद that कर we are passenger on this earth. कि हम इस संसार में एक परदेशी है And we have to move from place to place. और हमें जगह से जगह आगे बढ़ना है। Thank you, God, for speaking to our lives. धन्यवाद प्रभु हमारे जीवनों से बातें करने के I लिए। pray for every listener मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वालों के that, लिए Lord, thou shalt bless them, और परमेश्वर उनको आशीष करे encourage them and motivate them, और परमेश्वर उनको उत्साह दे और आगे बढ़कर that लेके they shall जाए read God's word through their mouth loudly and faith shall come in their life. और कि वो अपने मुंह से जोर से परमेश्वर को पढ़ने पाए वचनों को और उनके जीवन में विश्वास आने पाए। Lord, we want to thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में। And all God's people said amen. सभी परमेश्वर के लोग कहे आमेन। May the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह, communion of the Holy Ghost पवित्र आत्मा की संगति shall be with you और forever and ever. आपके साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए। Amen and amen. आमेन आमेन। If you are facing difficulty in your journey, अगर आप आपकी यात्रा में समस्या का सामना कर रहे if you हैं want that we should pray for you, और हम चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें our number is coming on the screen. और हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। Please share your difficulty and your problem so we can participate and help you in prayer. और कृपया अपनी कठिनाई को अपनी समस्या को हमारे साथ बांटे ताकि हम
हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। If you want to bless this ministry, अगर आप इस सेवकाई को आशीर्वादित करना our चाहते account हैं, details are coming down. और हमारे अकाउंट विवरण है वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, You can definitely share your blessing. और आप निश्चित रूप से अपनी आशीषों को बांट सकते हैं। Thank you for being with us. और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के Next लिए। Sunday we will meet again. और अगले रविवार पुनः हम वापस मिलेंगे। Amen and God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे।